माता की जय। तो फिर से मैं आपको अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को जो दिखाने का मैंने एक तरीके से जो आपको वायदा किया है कि मैं अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करके और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा अपने वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में, अपने रिपोर्टिंग में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कल्चर से हमारा जुड़ाव है, ठीक है, जो हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो सब चीज़ें हमारे देश के गाँव में भी इस तरीके से गणेश उत्सव की और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भर भर के, ठीक है। और जो हम लोग के गांव में हर्षोल्लास है, इसकी कुछ हम झलकियाँ दिखाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सार्वजनिक श्री गणेश पूजन समारोह स्थान मेवरपुर शिव मंदिर गुरुद्वारा दुर्गा पंडाल। तो यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालु बहुत ही यहाँ पर उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो गणेश उत्सव का कार्यक्रम है वो सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में ही सीमित है, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल ही गलत बात है। मुंबई और महाराष्ट्र से भी बाहर निकल करके देश के अलग अलग अंचलों में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, बहुत धूमधाम से हम लोग गणेश उत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और फिर काफ़ी लोगों से मिलवाऊंगा, पंडित जी से मिलवाऊंगा जो मुख्य आयोजक हैं कार्यक्रम के, जिन्होंने, तो जैसे कि कोई भी कार्यक्रम होता है काफ़ी दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाते हैं, उनसे ही मिलवाऊंगा। हम लोग काफ़ी सारी मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, फोटो सेशन, वीडियो सेशन बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो फिर से अपने कमर को कस लीजिए, अपनी बेल्ट को टाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं आज फिर आप लोगों के साथ हूँ और कुछ नया आपको बता के, दिखा के। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी कार्यक्रम हो चुका है, आरती वगैरह हो चुकी है। हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, ठीक है, लेकिन देखिए सब लोग को प्रसाद वितरण कार्यक्रम हो गया है, सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। दिखाइए इधर, सभी श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद का स्वाद चख रहे हैं, जो कि बहुत ही खास हो जाता है। और कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है, आप सब कुछ दिखा दीजिए। बगल में मंदिर भी है, बगल में मंदिर भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं और पंडित जी से। और तो हमारे साथ हैं मुन्ना पंडित जी, हमारे गांव के एक तरीके से कहा जाए हमारे पिताश्री के समान, पिता तुल्य हमारे पंडित जी हमारे साथ हैं। आप चाहे दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम हो, दुर्गा पंडाल हो, चाहे गणेश चतुर्थी कार्यक्रम हो, चाहे किसी घर में कोई पूजन अर्चन कार्यक्रम हो, आप हर जगह अपना योगदान देते हैं, हर जगह पहुँचते हैं। और हमारे गाँव के एक मतलब कि बहुत ही जिसको कहा जाए कि एकदम इनका आशीर्वाद बना हुआ है और आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो गणेश चतुर्थी का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो मतलब कि ये हमारे लिए क्यों खास हो जाता है, हम लोग क्यों खास करके मनाते हैं गणेश चतुर्थी कार्यक्रम, ये बताइए। क्योंकि गणेश चतुर्थी इसलिए मनाया जाता है कि श्री गणेश गजानन भगवान का इसी चतुर्थी के दिन, ये भाद्रपद चतुर्थी के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन ही भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इनको जन्मोत्सव के रूप में ये गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है जी। तो 2 साल से जो हम लोग कोई भी त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, कोरोना का ग्रहण लगा हुआ था त्यौहारों पे, जो इस साल वो ग्रहण कटा है, इसकी खुशियाँ ग्रामवासियों में व्याप्त है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 साल कोरोना काल में मनाया गया, लेकिन बहुत निम्न स्तर पर मनाया गया, जिसका कि पहले से लगभग ना के बराबर है, कहीं कहीं धूमधाम नहीं, कोई कुछ नहीं। जी। इस धूमधाम से नहीं मनाया गया। और कोरोना हटने के बाद सरकार द्वारा जब लागू हुआ, तब संपन्नता के साथ और धूमधाम के साथ इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ मेवरपुर ग्राम में कल जो है इसका पुणावती है, और कल पुणावती के साथ साथ ही इसकी झांकी और इसका जुलूस बहुत जोर शोर से निकलने वाला है, जो आप लोगों को देखने योग्य होगा। जी जी, मैं भी पूरे जुलूस को कवर करूंगा, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से खुशियां व्याप्त हैं। और आप भी हमारे साथ हैं, आप शुरू से ही लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जगह जगह जाकर के चंदा एकत्रित करना, मतलब गणपति जी की सेवा में शुरू से ही लगे हुए हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? श्री गणेश भगवान जी हम लोग के साथ हमेशा रहे हैं। आज हमको 8 साल हो गया अब ये कार्य करते हुए। ये इनका आशीर्वाद है श्री गणेश भगवान जी का, जो कि हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त बख्शिश किए। और आगे भी गणेश भगवान से बेनती करेंगे कि हम लोग को सदा सहाय रहे और आगे भी हम लोग सेवा करते रहें। बिल्कुल, आशीर्वाद बना रहे कि नहीं, आशीर्वाद बना रहना चाहिए। हम लोग सेवा करते हैं, तन मन धन सब कुछ लगा के सेवा करते हैं, तो हमें गणपति जी से यही आशा है कि उनका आशीर्वाद, जो उनकी लीलाएं हैं, जिनसे हम लोग काफ़ी कुछ शिक्षा लेते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे। और जी। और पंडित जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? और आपका जो प्रश्न होगा मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप कोई वैसा प्रश्न करें, इसके बाद में आप इसको जवाब देंगे, हम इसका सटीक जो आपका उत्तर मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गजानन भगवान का पूजन अर्चन
किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता। इसको सच्चे मन से जो पुकारता है निश्चित रूप से उसकी हर कामनाएं पूर्ण होती है। ओम गंग गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमसे बातचीत करने के लिए। एकदम मस्त रहिए आप। श्री गणेश भगवान की। तो रामू भैया हमारे साथ हैं। रामू भैया भी शुरू से ही मतलब कि जैसा कि मैंने बताया एक कार्यक्रम जो होता है उसके आयोजन में कुछ लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण योगदान आपने भी दिया हुआ है। आप बताएं कि गणपति पूजा इस बार हमारे लिए इतनी खास क्यों है? हमारे लिए खास है, था और हमेशा रहेगा। ये गणपति सेवा समिति हम लोग का हमेशा लगभग 7-8 साल से हम लोग यहाँ पे स्थापना किए हैं। तब से लेकर के आज तक हम लोग गणपति बैठाते हैं, सेवा करते हैं। और ये हमारी नहीं, ऊपर वाले की देन और ये गणेश महाराज की देन है जो हम लोग यहाँ सब लोग मिलकर साथ करते हैं और पूरे गांव वाले मिलकर साथ करते हैं। इसमें हम क्या सीधा गणेश भगवान के ऊपर जाता है, ये हमारे हैं और कोई नहीं। हम करण करावन हार तू सब कुछ तेरे गणेश भगवान। पास जी। हाँ। तो यही मेन मुख्य उद्देश्य था आपके बोलने का। तो आप मतलब कि शुरू से ही लगे हुए थे, मैंने देखा भाग भाग के चंदा एकत्रित करना। तो ये जो ऊर्जा आती है कोई भी कार्य करने की, ये कहाँ से आती है? मतलब आशीर्वाद। ये गणेश भगवान की देन है हमारी ऊर्जा जो आ रही है हम लोगों के पास, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ 2 पंडा लोग हैं जिसको कहा जाता है, मतलब आप लोग क्या पंडित जी के असिस्टेंट टाइप के हैं? हाँ जी। तो मतलब पूजा पाठ कराने के लिए पंडित जी के सहायक के लोग रहते हैं कि पंडित जी को ज़्यादा कष्ट ना हो पूजा कराने में। उनको सारी मतलब कि जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको मुहैया कराते हैं और मतलब बहुत ही खास हो जाता है इनका। ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं किसी भी पूजा पाठ को संपूर्ण करने में, पूरी तरीके से कराने में। और आप कुछ बोलना चाहेंगे गणेश चतुर्थी कार्यक्रम के बारे में? अच्छा, कितने दिनों से आप लोग लगे हुए हैं इस पूजा पाठ के कार्यक्रम के लिए? करीबन 2 या 3 दिन से। 2 या 3 दिन। हाँ। 2 या 3 दिन में आपके अंदर जो उत्साह है वो कहीं से भी कम हुआ नहीं हुआ? मतलब गणपति जी का आशीर्वाद पूरे तरीके से आपके ऊपर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पंडा बनकर ही पूजा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन विशेष आशीर्वाद तो मिलता ही है, ठीक है, क्योंकि आप सेवा में रहते हैं, हर समय लगे हुए रहते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद आपको गणपति जी द्वारा मिला है, प्राप्त हुआ है ना? हाँ मिला है आपको मिला? हाँ मिला। हाँ जी। तो सब कुछ सबके ऊपर बराबर से आशीर्वाद प्रभु देते हैं, लेकिन जो उनकी सेवा में अधिकतर लीन रहते हैं, अधिक समय देते हैं, उनको उस हिसाब से अधिक आशीर्वाद भी मिलता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। आप लोग अपना नाम तो बता दीजिए। मिस्टर श्रीयांशु सिंह। आप? राहुल कुमार। राहुल कुमार। बोलिए गजानन भगवान की जय। भगवान की आपको दिखा दीजिए। जय। ओम महेश्वर भगवान की जय।